हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय। आज है महाशिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कैसा रहा आप लोगों का पिछला वीकेंड? हमने जो पिछली वीक डिस्कस किया था, तो उस हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट किया, ज़्यादा कुछ चीज़ें डिफरेंट नहीं हुई, चीज़ें कंट्रोल में थी। तो आई होप आप लोगों ने कुछ गलतियाँ ज़्यादा नहीं की होगी या ज़्यादा बड़े लॉसेस वगैरह नहीं किया होगा, क्योंकि मार्केट एक रेंज में था। अगर हम पिछला वीक देखें तो मार्केट वहाँ पे साइडवेज ही गया मैक्सिमम टाइम। अभी हम चार्ट पे चल के देखेंगे, क्योंकि एक जो 1200 पॉइंट का गैप अप हुआ था उसके बाद मार्केट में एक मूवमेंट सी रुक गई। मार्केट कहीं ना कहीं स्लो हो गया, मार्केट अपने आप को कहीं ना कहीं पॉज कर लिया, और ऐसा होता है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। मार्केट में जब भी कुछ बड़ी अनसर्टेनिटी होती है, जैसे बड़े गैप अप या बड़े बहुत बड़े गैप डाउन जो होते हैं, तो उसके बाद मार्केट थोड़ा अपने आप को होल्ड करता है, पॉज लेता है, फिर वहाँ से एक डायरेक्शन स्टार्ट होता है। तो पिछला वीक ज़्यादा कुछ मार्केट में खास मोमेंटम रहा नहीं, मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपनिंग के बाद ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम साइडवेज ही गया है। तो आई होप आप लोगों ने वहाँ पे बड़े लॉसेस नहीं किए होंगे। ऑप्शन बायर को यहाँ पे बड़े झटके लगते हैं, वो हमेशा एक बड़ा ट्रेंड प्लान करते हैं और ऐसे साइडवेज मार्केट में वहाँ पे जाके अपने सारे प्रॉफिट लूज़ कर देते हैं। सो अगर आई होप आप इस चैनल पे हो, अगर ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आप देख रहे हो, तो आप ये गलतियाँ कम कर दोगे शायद, और कर दोगे, वही आपके लिए बेटर है। क्योंकि मार्केट आपके इमोशन से नहीं चलता, मार्केट अपने रूल से चलता है। तो आपको कुछ अपने डिसिप्लिन, कुछ रूल्स बनाने होंगे जिसको आपको फॉलो करना होगा। बाकी मार्केट आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगा अगर आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ें करते हैं। सो चलिए अब हम चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि अब अगला हमारा वीक कैसा होने वाला है। कुछ प्लान करते हैं, कुछ मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ क्या दिख रही हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ कुछ हैं कि नहीं, या मार्केट में क्या प्रोबेबिलिटी दिख रही है, उस बेस पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अब तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अब हम स्क्रीन पे आ चुके हैं, निफ्टी का चार्ट है। अगर यहाँ पे हम डेली कैंडल, पहले हम वीकली देख लेते हैं, पहले मंथली देखते हैं। हम एनालिसिस करने का रूल है, पहले मंथली, वीकली, डेली, फिर आवर्ली, 15 मिनट, ऐसे टाइम फ्रेम का हम यूज करते हैं एनालिसिस के लिए। तो पहले हम मंथली देख लेते हैं। मंथली में यहाँ पे अभी पिक्चर परफेक्ट चल रहा है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे सिचुएशंस बिगड़ी नहीं है। मार्केट अभी भी हमारा स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है, बिकॉज कि यहाँ पे कुछ बड़े करेक्शंस अभी भी नहीं आए हैं। फिर ट्रेंड में गया, फिर इसका एक छोटा ही करेक्शन है। मार्केट अभी जब तक इस लेवल के ऊपर बना है तब तक कोई पैनिक या डरने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी ये मार्केट में एक इनसाइड कैंडल बन रही है, यानी यहाँ पे बायर और सेलर्स में दोनों फाइट चल रही है। यहाँ पे मार्केट में एक हाई लगाया जो ऑल टाइम हाई था पहला, और एक ये लो लगाया इस मंथ का, और मार्केट कहीं ना कहीं इस बीच में अभी फंसा पड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि मंथली कैंडल हमारी कैसी हो सकती है? हो सकता है मार्केट ने ये हाई लो लगा दिया है, अभी मार्केट ऐसे डोजी टाइप में बना है। अब हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा और नीचे आए और ऐसे कुछ कैंडल रेड में क्लोज कर दे, या हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाए और कुछ ऐसे ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज कर दे। बाकी कैंडल तो कुछ ऐसे ही बनने वाली है अब यहाँ पे। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा ज़्यादा दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी ऑलरेडी 15 तारीख हो गई, 28 तारीख को मंथ एंड है अभी, यानी कि 8 से 10 ट्रेडिंग डे बचे हैं। तो उसमें अभी भी मार्केट में कुछ डायरेक्शन उतना क्लियर दिख नहीं रहा। हो सकता है इस मंथ की कैंडल ऐसे ही हमारी कुछ इनसाइड कैंडल बन जाए डोजी टाइप में, या तो हो सकता है ये थोड़ा और ऊपर आके यहाँ पे ऐसे कैंडल ग्रीन में क्लोज करे, या तो फिर ये हो सकता है कि ये नीचे आके यहाँ पे रेड में क्लोज करे, या तो फिर ये पूरा नीचे आके इसको अगर रेड में क्लोज करे। तो पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है कि ये इस महीने की कैंडल ऐसे कुछ इनसाइड कैंडल ही बना सकती है। फिर नेक्स्ट मंथ जो होगा वो डिसाइडिंग होगा कि अब कैंडल के बाद ये मार्केट हाई की तरफ ब्रेक करती है या लो की तरफ ब्रेक करती है। फिर उसके बाद वो जिस भी डायरेक्शन में कैंडल मूव करेगी उस साइड को एक बड़ा ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटीज़ होगी आपकी। तो इसको हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे अगर चल के देखते हैं, वीकली। अगर हम वीकली कैंडल देखें यहाँ पे, तो आप लोगों को मैंने बताया हमेशा कि जब भी कोई कैंडल, इसको हम स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश कैंडल बोलते हैं, जब भी कोई कैंडल जो है अपना ये जो वीक लगाया है लो, और उसका ये जो बॉडी होता है वो कैंडल का हाई यानी ओपनिंग और क्लोजिंग शो करता है। तो ये जो बॉडी है जितना ज़्यादा अपने लो के पास आके क्लोज करती है बॉडी, यानी कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। अगर यही नीचे विक बड़ा हो गया और बॉडी यहाँ क्लोज की, यानी कि इसका लो ये लगा था बट क्लोजिंग यहाँ आई, ये जो बॉडी होती है इसका ये ओपनिंग प्राइस हो गया और एक क्लोजिंग प्राइस होता है, ये बॉडी होती है। और ये जो विक लगे होते हैं ये इसका हाई होता है और ये इसका लो होता है। तो होता क्या है कि अभी ये जो क्लोजिंग हुई है इस कैंडल में, इस कैंडल को क्लोजिंग को हम इसको स्ट्रॉन्ग बेयरिश बोलेंगे, क्योंकि नीचे इसमें देखो वीक नहीं है, यानी बायर नीचे नहीं आया, इसमें सेलर अभी भी हाउ भी है इस कैंडल में, इसको हम स्ट्रॉन्ग बेयरिश बोलते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है कि अब इस मंथ में ये वीकली है, और वीकली हम मंथली क्या देखें कि हमें एक इनसाइड कैंडल बनते हुए दिख रहा है अभी के समय के हिसाब से। अभी वहाँ पे मंथली में ये पैटर्न है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी है वीकली। तो अगला वीक इस कैंडल के हिसाब से अगला वीक हमारा
निगेटिव ही हमको प्लान करना होगा, क्योंकि ये जो आई है वीकली क्लोजिंग उसके बेस पे। बट यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इस कैंडल को फॉलो थ्रू मिलता है तो यहाँ पे एक पहले तो पुल बैक आना चाहिए, ये पुल बैक आना चाहिए। उसके बाद फिर अगर ये नीचे स्लाइड होता है इस लो के तो इसको फॉलो थ्रू मिल जाएगा। फिर एक नेक्स्ट वीक की भी कैंडल एक रेड बनने की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़े गैप अप या गैप डाउन नहीं हुए तो यहाँ पे अगर फ्लैट खुल के मार्केट थोड़ा अपने आप को पुल बैक दे के फिर रिवर्स करता है तो एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे नेक्स्ट वीक में प्लान हो सकता है डायरेक्शनल। बट अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाता है, जब तक इसको फिर ये ब्रेक नहीं करता ना, तब तक इसमें फिर हम सेलिंग के ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। तो कंडीशन यही है कि अगर ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, इसमें एक पुल बैक आना चाहिए, उसके बाद नीचे आना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी रखने को एक जगह मिलेगा। और बायर या जो भी इस कैंडल में प्रॉफिट, देखिए होता क्या है, अब इसमें जिन्होंने यहाँ से सेल किया होगा उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा होगा। अब वो क्या करेंगे, अगर इस पोजीशन पे यहाँ पे वो कुछ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो थोड़ा पुल बैक आएगा, उसके बाद फिर नए सेलर ऐड होंगे तो फिर मार्केट नीचे आ सकता है। बट अगर यहाँ से डायरेक्ट ऊपर निकल जाता है, ग्रीन कैंडल बना देता है, तो फिर मंथली कैंडल जो हमारी इन साइड दिख रही थी वो कहीं ऊपर जाके ऐसे ग्रीन में हो सकती है, एंड ये भी कहीं ऑल टाइम हाई के पास इधर कहीं क्लोजिंग दे देगा। तो हमारी जो मंथली कैंडल अभी ऐसे दिख रही है वो कहीं ना कहीं आपको ऐसे एक ग्रीन कैंडल दिख सकती है। बट अभी के हिसाब से जो प्लान है उसी पे हम देखेंगे। इसको हम चलते हैं डेली चार्ट में, देखते हैं कि डेली में क्या दिख रहा है। डेली में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी मार्केट में ऑलरेडी ये जो बहुत बड़ा गैप अप हुआ उस दिन मार्केट में, इसके बाद ये जो सेलिंग आई, यहाँ पे मार्केट फिर 2-3 दिन एक ही रेंज में रहा, ज़्यादा कुछ गैप अप गैप डाउन ही हुए, बाकी मूवमेंट दिन में कुछ खास रहा नहीं इसमें। फिर यहाँ पे 3 दिन एक बड़ा गैप अप हुआ, यहाँ से यहाँ एक गैप अप हुआ, अगर देखें तो यहाँ से एक बड़ा गैप अप हुआ ये, फिर ये 3 दिन मार्केट साइडवेज हो गया, फिर यहाँ पे एक गैप डाउन हुआ, ये सेलिंग आई। बट ये अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे जाके आपको तो ये ज़्यादा कुछ मूवमेंट यहाँ पे भी नहीं रहा, फिर ये इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, और इसमें अगर जाके छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इसमें भी ज़्यादा कुछ खास मूवमेंटम रहा नहीं है। तो अभी मार्केट ऑलरेडी इस ट्रेंड के बाद इतना पॉज ले चुका है, कहीं ना कहीं एक रेंज में मार्केट अभी है, 25,400-500 से लेके 26,500 के पॉइंट में अभी ये घूम रहा है। अब यहाँ पे इसका नेक्स्ट डिसाइडिंग जोन क्या हो सकता है, अभी यहाँ पे एक हमको अच्छा खासा सपोर्ट भी दिख रहा है। अब अगर मार्केट को सेलिंग आना होगा, हो सकता है मंडे के दिन एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ जाए, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो, अगर ग्रीन आ जाती है उसके बाद यहाँ पे मार्केट अगर इसको स्लाइड करेगा तो फिर सेलिंग में एक आपको बड़ा ट्रेंड मिल सकता है, क्योंकि फिर टारगेट आपको बड़े मिलेंगे। हाँ, अगर ये कंटिन्यू आता है तो फिर यहाँ पे अगर ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल कुछ नहीं आती है, यहाँ पे मार्केट अगर डायरेक्ट फिर से नीचे आता है तो यहाँ पे आपको थोड़ा क्वांटिटी एंड कैपिटल अपना कम करना पड़ेगा, बिकॉज कि यहाँ पे फिर वो स्ट्रेंथ नहीं बचेगी कि मार्केट इस लेवल तक आए। हाँ, अगर यहाँ पे फिर एक पुल बैक हो गया, एक ग्रीन कैंडल बन गई, उसके बाद अगर ये ब्रेक कर रहा है तो आपको फिर यहाँ पे नए सेलर जो आएंगे उनको स्टॉप लॉस रखने का एक सेफ स्पेस मिलेगा छोटा, तो फिर वो ट्रेंड आपको बड़ा मूव दे सकता है। और अगर यहाँ से मार्केट ने गैप अप कर दिया या बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो फिर उसके हिसाब से थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। ये एक लेवल थोड़ा सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, अभी इस लेवल को मार्केट कैसे रिएक्ट करता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, अब यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल लेके पॉज करके फिर नेक्स्ट अगर निकलता है, कुछ प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर ये नए हाई तक भी आ सकता है, लेकिन नए हाई के लिए इसको पहले फिर ये से 26,000 के लेवल को पहले ब्रेक करना पड़ेगा। अभी मार्केट ये 26,000 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड, या तो यहाँ पे कुछ डब्लू पैटर्न वगैरह अगर दिखता है तो फिर यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ इसमें अगर हम देखें अगर ओवरऑल तो अभी यहाँ पे थोड़ा आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक जो ये रेंज बन चुकी है ना यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ पे जो राइटर है, कॉल राइटर पुट राइटर, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस को इधर कर दिया है, तो जिसकी वजह से आपको यहाँ पे अभी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी एक रेंज हो गई है, मार्केट कहीं ना कहीं बीच में ही फंसा है, मैंने लास्ट वीक में आपको बोला भी था। तो अभी यहाँ से मार्केट को अगर किसी डायरेक्शन में जाना है तो अभी जो एक रेंज बना दी है मार्केट ने, ये और एक ये, अब ये जिस भी साइड में निकलेगा, चाहे मार्केट अब इस रेंज को या इस रेंज को, जिधर भी जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें कुछ एक डायरेक्शन नहीं आएगा। अब इधर ब्रेक किया तो फिर ये एक टारगेट खुलता है, और अप साइड में ब्रेक किया तो ये ऑल टाइम हाई का एक टारगेट है। अभी बीच में जब तक मार्केट फंसा है तब तक यहाँ पे ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पे छोटे मोटे ट्रेड स्कैल्पिंग वगैरह प्लान कर सकते हैं, वो भी छोटी क्वांटिटी और छोटा रिस्क लेके। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का। अगर इसमें हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे, 1 घंटे में या 15 मिनट में, देखते हैं वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी है क्या। ये देख रहे हैं, यहाँ मार्केट गैप अप गैप डाउन हो रहा है, बट कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज में फंसा आपको दिख रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ पे भी 15 मिनट में अगर हम देखें, ये देखिए यहाँ पे मार्केट खुलता है, ये एक रेंज में
यहाँ पे देखिए ये पूरा एक रेंज बना दिया मार्केट ने यहाँ पे, फिर यहाँ भी ये ओपन हुआ और ये जो स्लाइड आया भी है, लेकिन ये बहुत स्लो स्लाइड है। तो यहाँ पे ऑप्शन के प्रीमियम वगैरह ज़्यादा नहीं बढ़ते, यहाँ जो फ्यूचर वगैरह में होंगे वो सेफ है, उनको उनके लिए अच्छा है। बट ऑप्शन वाले यहाँ पे लॉस करेंगे, क्योंकि इस मार्केट में उनका प्रीमियम दिखे ही होगा, उनको पैसे जब यहाँ पे भी इतना बड़ा एक गैप डाउन हो गया। अब जो अपॉर्चुनिटी थी वो तो ओवरनाइट चली गई। अब यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ बट स्लोली नीचे आ रहा है। तो जब स्लो एंड स्टडी नीचे आता है मार्केट या स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता है, तो यहाँ पे प्रीमियम उतने जंप नहीं होते हैं, तो ऑप्शन बायर यहाँ पे फंस जाते हैं। इसलिए ऐसे मार्केट में आप क्वांटिटी कम कर दो, रिस्क कम कर दो। हाँ, मार्केट में जब ट्रेंड निकले दिखेगा आपको, जब भी कोई रेंज ब्रेक होगा अप साइड को या डाउन साइड को, उस टाइम आप वहाँ पे बड़े ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो निफ्टी का ये रहा आज का प्रेडिक्शन। और देखते हैं अब इसके बाद कि गोल्ड सिल्वर में क्या अपॉर्चुनिटी है। गोल्ड सिल्वर का देखेंगे तो गोल्ड तो अभी अच्छा ही है, ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। वीकली में देखें तो अभी गोल्ड यहाँ पे भी सही ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ एक ये बड़ी सेलिंग आई, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है। मार्केट यहाँ पे अभी एक पॉज लिया है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अभी अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे होगा, अभी पॉसिबिलिटीज़ है कि अब मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है यहाँ पे, तो फिर मार्केट ये फिर से हाई के लिए जा सकता है। हाँ, अभी या तो मार्केट फिर से यहाँ पे नीचे आए या तो जो भी हो, अभी इस रेंज में हो सकता है कि मार्केट फंस जाए। बिकॉज कि यहाँ पे अगर हम देखें, अभी ये सेलिंग आई, ये ग्रीन कैंडल बनी। अब मैक्सिमम टाइम होता क्या है कि अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो यहाँ से, अभी ये जो इनसाइड कैंडल है, इस कैंडल का मैंने आपको हमेशा बोला है कि इस कैंडल में, ऐसी कैंडल जब भी बनती है उसका जब भी हाई ब्रेक हो या लो ब्रेक हो तो उस डायरेक्शन में ट्रेड हम करते हैं। इनसाइड कैंडल पे आपको एक सेपरेट वीडियो में बना के दे दूंगा कभी। इसमें देखिए क्या होगा कि अभी इस कैंडल का अगर ये मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, तो अगर ये अप साइड को निकलता है तो ये अप ट्रेंड यहाँ पे हमें कैप्चर कर सकते हैं। वीकली एनालिसिस है। एंड यहाँ पे अगर ये लो साइड को ब्रेक होता है तो फिर से इस लेवल को आने की कोशिश करेगा, यानी कि इस रेंज में फंस सकता है गोल्ड अभी भी, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता। अगर ऊपर निकलता है तो फिर इस लेवल तक आने की एक पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। तो वीकली में समझ में आ गया। अगर डेली में हम इसको देखें एक बार, सेम वही चीज़ डेली में भी आपको दिख रही होगी कि मार्केट आया नीचे, यहाँ पे जिग जैग चल रहा है। अब ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है कि ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक ग्रीन बनी है। अब कल अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो एक फ्लैट अगर खुला तो इसको क्रॉस करता है, या गैप अप खुल के इसको क्रॉस करता है और इस लेवल के ऊपर अगर वो सस्टेन करता है, रुक जाता है, क्लोजिंग वगैरह आ जाती है कहीं इधर ऊपर, तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल पे थोड़ा होल्ड करके निकल सकता है फिर से हाई के लिए। बट अगर मार्केट अब यहाँ से नीचे जाना होगा तो इस लेवल को ये ब्रेक करते ही मार्केट स्लाइड कर देगा, फिर से इस लेवल पे आएगा, फिर यहाँ से बाउंस। यानी कि अब यहाँ से लेके और यहाँ तक की एक रेंज है, जब तक अब इस रेंज के बाहर नहीं निकलता गोल्ड में एक नया मूवमेंट नहीं आएगा। सेम सिल्वर और गोल्ड में, दोनों में अगर हम देखें तो सेम एनालिसिस है। हाँ, गोल्ड में भी यही है और सिल्वर में भी अगर हम देखें तो सिल्वर भी यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये भी सेलिंग हुआ, फिर ये अभी इस रेंज में फंस चुका है। अगर इसको भी अब निकलना है किधर भी, तो इसको पहले ये हाई वाला लेवल, ये जहाँ पे घूम रहा है इसको, और नीचे ये इस वाले लेवल को, ये जब तक इधर या इधर ब्रेक नहीं होता तब तक अभी सिल्वर भी एक रेंज में ही रहने वाला है। तो गोल्ड सिल्वर का वो उनका चलने का स्टाइल ही यही है कि वो एक बड़े मूवमेंट के बाद थोड़ा अपने आप को होल्ड करते हैं एंड फिर सेकेंड मूव देते हैं और रेंज जो भी ब्रेक होता है। तो गोल्ड सिल्वर का ये रहा। गोल्ड सिल्वर में भी अभी ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी है नहीं, बस रेंज आप देख लिए, उस रेंज के बाहर जब भी निकलता है अप साइड या डाउन साइड, उस हिसाब उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड क्रूड नेचुरल गैस में भी कुछ अपॉर्चुनिटी है नहीं। बीटीसी में देख लेते हैं। क्रिप्टो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग चल रही है और इस लेवल से डायरेक्ट मार्केट डेली कुछ ना कुछ मार्केट गिरते जा रहा है। यहाँ पे देख रहे कहीं स्ट्रॉन्ग बाइंग आई नहीं, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थोड़ी बनी थी ग्रीन, बाकी आपको दिख रहा है यहाँ पे एक बड़ी थी, बाकी सब रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल आई भी है तो बहुत छोटी छोटी, यहाँ पे देखिए ये सब ग्रीन कैंडल देखिए, ये एक थोड़ा है, बाकी आप ग्रीन कैंडल देखिए कितनी छोटी छोटी हैं और रेड कैंडल्स देखिए कैसे मार्केट में यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ पे आया एक बड़ी कैंडल बनाई, बाउंस किया, उसके बाद क्या हुआ, अब एक रेंज यहाँ पे भी बन गई, एक ये रेंज है इनकी और एक अभी ये रेंज है, एक तो मेन ये सपोर्ट। अब यहाँ पे क्रिप्टो में क्या हो सकता है, पहले वीकली हम एक बार देख लेते हैं, वीकली में क्या पैटर्न्स वगैरह दिख रहे हैं। मंथली तो वीकली में भी यहाँ पे अभी सही है, क्योंकि मार्केट ने एक यहाँ पे जो ये सपोर्ट है, समझ लीजिए सपोर्ट के पास से ही बाउंस ले रहा है। तो अभी यहाँ पे एक बाउंस एक्सपेक्टेड है क्रिप्टो में वीकली के भी हिसाब से।
एंड डेली के हिसाब से थोड़ा एक यहाँ पे क्लियरिटी हम दिख रही है कि अगर मार्केट इस लेवल का, ये जो लेवल बना है और ये नीचे का, अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, अब अगर मार्केट इसके ऊपर निकल रहा है तो आप यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। हाँ, अगर मार्केट फिर यहाँ से कुछ रिजेक्शन वगैरह लेके आता है तो फिर इस लेवल तक आ सकता है। अब इसके नीचे फिर अगर निकलेगा तो फिर एक नए लो के लिए जाएगा। अगर जब तक अभी मार्केट इसके रेंज में है तब तक आप यहाँ पे ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हैं। और क्रिप्टो का रूल है, क्रिप्टो में क्या होता है कि हमेशा एक बड़े मूव के बाद फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाता है, फिर उसके बाद एक बड़ा मूव देता है, फिर मार्केट कुछ टाइम साइडवेज हो जाता है। एक क्रिप्टो का बेसिक अपना नेचर है चलने का। अगर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ये दिखाऊं। अब यहाँ देखिए एक बड़ा ट्रेंड आया, मार्केट साइडवे, यहाँ एक बड़ा ट्रेंड आया, फिर 2-3 दिन साइडवे, देख रहे हैं। ये एक हो गया रेंज बड़े मूव के बाद, ये एक यहाँ पे देखिए 3-4 दिन एक रेंज में एक बड़े मूव के बाद, यहाँ पे देखिए एक बड़ा मूव आया, उसके बाद यहाँ पे कुछ दिन साइडवेज हुआ। तो क्रिप्टो का इस चलने का अपना नेचर ही है। अगर मैं ऐसे जहाँ भी दिखाऊं कहीं, अब यहाँ से मार्केट एक फॉल हुआ, पुल बैक दिया, फिर यहाँ पे देखिए कुछ इसने जोन बनाया, यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे एक मूव दिया, फिर यहाँ पे इसने एक जोन बनाया, फिर उसके बाद एक बड़ा मूव दिया, फिर यहाँ पे देखिए इतने दिन एक जोन बनाया, हाँ, ये पूरा जोन बनाया, फिर यहाँ से अभी एक नया मूव आया, फिर अब यहाँ एक जोन बना रहा है। तो क्रिप्टो की हिस्ट्री रही है। क्रिप्टो क्या मैक्सिमम अगर आप देखेंगे चीज़ों को, जितने भी इंस्ट्रूमेंट या जितने भी आप इंडेक्स वगैरह स्टॉक्स वगैरह कंपनीज वगैरह देखेंगे, वहाँ पे मैक्सिमम जगह पे आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं। बट ये क्रिप्टो में अभी ज़्यादा हम थोड़ा ट्रेड करते हैं तो हमें चीज़ें पता हैं। तो होता क्या है, अभी क्रिप्टो में भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अगर ये रेंज में फंसा हुआ है, अगर अब इस लेवल को, अब क्रिप्टो का यहाँ पे सिंपल सा रेंज है, इसके ऊपर निकलता है तो ही यहाँ पे बड़े ट्रेंड आएंगे। और अगर इस लेवल को फिर से ने दोबारा ब्रेक किया तो यहाँ पे एक नया लो लगने का पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसको भी आप देख सकते हो। मार्केट में वैसे भी अनसर्टेनिटी, बहुत सारी ग्लोबल न्यूज़ वगैरह चल रही हैं, तो चीज़ें ऑलरेडी बिगड़ी हुई हैं और कुछ सही भी हैं। अब वो हमें नहीं पता कितनी चीज़ें अच्छी होने वाली है या बुरी होने वाली है, हमें तो बस चार्ट देखना है। चार्ट देख के जिस भी डायरेक्शन में हमारा चार्ट हमें बोलता है, हमें उसके हिसाब से चार्ट फॉलो करना है, ना कि न्यूज़। न्यूज़ का थोड़ा बहुत हमें एक ओवरऑल व्यू लेना है, बाकी हमें फॉलो करना है अपने चार्ट को ही। चार्ट ही हमें सही इंडिकेट करेगा हमें करना क्या है। बाकी जो भी न्यूज़ वगैरह कुछ भी होता है वो चार्ट पे एक दिन के लिए चीज़ें थोड़ा उथल पुथल हो जाती हैं, लेकिन ओवरऑल वो चलती हैं चार्ट के हिसाब से ही। फिर वो चार्ट अपने आप को उस न्यूज़ या उस ग्लोबल सेंटीमेंट को ऑब्जर्व करके वो सेटल कर देता है। फिर हमें चीज़ें चार्ट के हिसाब से ही दिखती हैं। चार्ट उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपने हिसाब से ही करता है, तो हमें चीज़ों को चार्ट के हिसाब से ही फॉलो करना है। तो क्रिप्टो की हमारी एक ये रेंज हो गई। अभी इस रेंज के बाहर अगर निकलता है तो फिर हम क्रिप्टो में भी कुछ नया ट्रेंड मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है, अभी अपने आप को होल्ड कर रहा है। अभी आगे के मूव हमें पता चलेंगे कि ये और होल्ड करता है यहाँ पे, या यहाँ से एक बाउंस आता है। वैसे अब यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, या तो यहाँ पे अपने आप को थोड़ा होल्ड करेगा, उसके बाद एक नया मूव आएगा। एंड अभी हमें थोड़ा अपने रिस्क और अपने कैपिटल को सेव करना है, तो अभी अपने रिस्क को थोड़ा कम कर दीजिए। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि अपने रिस्क और अपनी क्वांटिटी को मैनेज करना होता है। तो ऐसे जहाँ पे कुछ आपको बड़े ट्रेड या बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़े ट्रेंड वगैरह नहीं दिख रहे हैं, ऐसी टाइम पे आप थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाइए, अपनी क्वांटिटी को थोड़ा कम कर लीजिए। फिर जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी, बड़े रेंज दिखेंगे, वहाँ पे आप फिर बड़े रिस्क बड़े कैपिटल लगा सकते हो। अभी के हिसाब से मार्केट में थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाइए और चीज़ों को बस ऑब्जर्व करिए। प्रॉफिट थोड़े बहुत जो आ जा रहे हैं वो बोनस है आपके लिए। तो आज का एनालिसिस हमारा यही है। और जिनको भी अगर क्रिप्टो वगैरह में ट्रेड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनको डेल्टा एक्सचेंज का और फायर्स वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। तो आप इंडियन में या डेल्टा में जहाँ पे भी अकाउंट वगैरह ओपन करना चाहते हैं ओपन कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आप हमारे लिंक द्वारा अकाउंट ओपन किए हैं तो इन फ्यूचर हम आपको कुछ और बेनिफिट वगैरह प्लान कर रहे हैं कि आपको कुछ लर्निंग वगैरह कैसे प्रोवाइड कर पाऊँ। तो उसके लिए भी प्लान चल रहा है। आप लोग अकाउंट, जिनको भी ज़रूरत हो तो आप लोग अकाउंट ओपन कर लीजिए। बाकी आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।